यानी शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है, तो मित्रों आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बताएंगे। यही क्या है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है। देखिए, अणु बम जो एटॉमिक बम होता है, ये आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंफर्म रहेगा, कोई भूलने के चांसेस नहीं। और यार इसकी खोज जो किया था वह ऑटो हान ने किया था। किसने किया था? ऑटो हान। नाम याद रहेगा ना डियर, ऑटो हान। और पहली बार जो 2 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया है, तो ये दोनों डेटे आप याद होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका हिरोशिमा है, हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये आपका नागासाकी का नाम यन से होता है, हिरोशिमा का एच से। तो इसको ट्रिक बना लेते हैं अपने दिमाग से कि एच यन से पहले आता है। दो डेटे हैं, एक 6 अगस्त 1945 और दूसरा है 9 अगस्त 1945। 1945। अब किस डेट को? तो पहला जो बम आपका, ये दोनों सारे किस कंट्री की हैं? जापान की है। किस शहर की है मित्रों? जापान की है। ये दोनों सिटी लोकेटेड इन जापान। और ये आपका डियर पूछता है कभी कभी, ये पहला जो बम गिराया था इसका नाम है लिटिल बॉय। इसका नाम था लिटिल बॉय। अमेरिका ने गिराया था और इसका नाम क्या है? फैट मैन। क्या है डियर? फैट मैन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये देखिए, कोबाल्ट जो होता है एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27। तो डियर एक कोबाल्ट 60 का मतलब क्या होता है? अंशिका आप बताइए, 60 जो लिखा है इसका क्या मतलब? क्यों 60 लिखा? हालांकि इसका एटॉमिक नंबर तो 29 है। तो बच्ची आप बताइएगा तुरंत, ये क्या है? इसका मास नंबर है, यानी इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जो 27 की बात चल रही है वो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। जैसे लिखा जाता है ना, बहुत सारे तत्व ऐसे लिखते हैं, जैसे आपका 20, आपका Ca आपका 40 है। तो कैल्शियम का ये द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर। ये सब 9th 10th में बता दिया जाता है। ये क्या होता है? नीचे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। और कैपिटल जेड जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। और ऊपर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए, और द्रव्यमान संख्या जो होता है P + N के क्या होता है? बराबर। तो कोबाल्ट जो 60 है, इसका मतलब कोबाल्ट के समस्थानिक आइसोटोप्स कई होंगे, उसमें से कोबाल्ट 60 जो है ना, ये समस्थानिक, इसका इस्तेमाल कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। किसके? कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। मित्रों, कैंसर रोग जो होता है यह एक प्रकार से यूं कहिए तो आप पोल्यूशन के कारण होता है। और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट होता है बॉडी में तो कैंसर की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब जैसे कोई पान पुकार खा रहा, गुटखा खा रहा है, तो उससे भी वो कैंसर की पॉसिबिलिटी बनती है। क्या करेंगे? कोबाल्ट जो 60 है, इसका इस्तेमाल जो है वह कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। 60 क्या है? ये उसका द्रव्यमान संख्या है। कोबाल्ट क्या है? एक तत्व है। क्या है? एक एलिमेंट। आगे हम बात करेंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ है।
इसरो आपका स्पेस रिसर्च देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो का मुख्यालय है डियर बंगलुरु। इसका जो एंटीना लगाया गया है वह कहाँ पर लगाया गया है? हासन में। पढ़ाए थे ना मैप में, हासन बताया था ना, बेंगलुरु में है एक जगह, हासन पड़ता है, काफी ऊंचाई पर होगा, तो पूरा एंटीना आपका वहां पर लगाया गया। आगे डियर हमें बताइएगा, अगर कभी भी आपको सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछता है तो आप बताइएगा मित्रों, क्या बताएंगे? श्री हरिकोटा बताइएगा। श्री हरिकोटा आप लोग अपने मैप में देखिएगा, तो मैप का पार्ट आप लोग खोल लीजिए जिसके पास भी हो। तो भारत में जहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश टच करते हैं वहीं पर है एक पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के किनारे पर ही आपको मिलेगा एक आपका आइलैंड टाइप में है श्री हरिकोटा, उसी पर है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसको याद रखिएगा। वहां से बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं। के ट्रांसफॉर्मेशन पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर जो भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये दिया है सोलर सेल किसमें बदलता है, तो उष्मा से वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उष्मा हीट को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और लाउड स्पीकर वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर वैद्युत से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर तो सीधे जो है मास को एनर्जी में चेंज कर देता है। किसको? मास यानी द्रव्यमान को किस में चेंज करता है? एनर्जी में डाइवर्ट कर देता है। मास को एनर्जी में डाइवर्ट करता है, यानी द्रव्यमान को किस में बदलता है? ऊर्जा। अब डियर एक अगर आपको पूछता है साइटोट्रॉन क्या है, तो साइटोट्रॉन डियर साइटो लिखा हुआ है, साइटोट्रॉन क्या है? एक आपका संयंत्र है और उससे क्या उत्पन्न किया जाता है? तो कृत्रिम मौसम। कृत्रिम मौसम मतलब जैसा भी मौसम आप चाहिए उस तरह का वेदर वह क्रिएट कर देता है। किससे? साइटोट्रॉन से। किससे? साइटोट्रॉन से। और डियर केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, तो यह आपका जवाब सही है, लखनऊ। और डियर अगर साइंस सिटी की बात किया जाए तो कोलकाता बताइए। साइंस सिटी कौन है? कोलकाता। और हाईटेक सिटी को बोला जाएगा तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद। क्या बताएंगे? हैदराबाद। भूपर्वतीय यानी अर्थ क्रस्ट की हम बात करें, जमीन का जो ऊपरी लेयर है, जमीन का जो अपर लेयर है, तो अपर लेयर में अगर हम बात करें कि कौन से तत्व, कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में है, तो आप बताइए। भूपर्वतीय यानी अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो अपर लेयर है उसमें कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आप बताइएगा ऑक्सीजन। क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पर अगर आपसे पूछता है डियर, अगर आपसे दूसरा नंबर पूछता है कि कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में है, अब हालांकि ऑक्सीजन के बाद कोई तत्व अगर सेकंड नंबर पर भूपर्वतीय में पाया जाता है तो क्या है डियर?
तत्व की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन जो SI होता है वह धातु नहीं है, वह उपधातु है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कुछ धातु का गुण और कुछ अधातु का गुण पाया जाता है, तो ऐसे को बोलते हैं। तो सिलिकॉन दूसरे नंबर पर होता है। आपसे प्रश्न क्या करता है कि जमीन का जो ऊपरी लेयर है उसमें कौन सी धातु ज्यादा पाई जाती है, तो आप एल्यूमिनियम को बताइएगा। किसको? एल्यूमिनियम। सिर्फ तत्व के नाम पर पूछता है, आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन बताएंगे। और डियर ऑक्सीजन बता दीजिएगा। और अगर आपको ऑक्सीजन हो गया, हालांकि दूसरे नंबर पर क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। आगे डियर और हमें बताइएगा, अगर डियर दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल, और नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल, और डियर नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल, और डियर दही में वही लैक्टिक अम्ल। और जो चींटी आपका, चींटी जो काट देती है और खुजली होती, जलन होती है, तो वह किस अम्ल के कारण होता है? तो फार्मिक अम्ल आप बताइएगा। कोई भी चींटी या ऐसी चीजें कहीं काट देती तो खूब आपका जलन होती, खुजलापन होता है, तो वह कोई न कोई अम्ल उसमें डाल दिया आपके बॉडी में। वो अम्ल क्या डाला? आपका फार्मिक एसिड डाला। तो फार्मिक एसिड के कारण वह खूब खुजलाता है और जलन होता है, तो वहाँ पूरा छीकोटा पड़ जाता है डियर। और डियर बताइएगा, अगर डियर अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब अगर आप खाते हैं तो सेब में जो कसाव होता है ना, कसाव, तो कसाव किसके कारण होता है? मैलिक एसिड कारण। किसके कारण होता है? मैलिक एसिड। और डियर अब हमें बताइएगा, एक कोल गैस और डियर कोक और एक टार दिया हुआ है और पेट्रोलियम दिया हुआ है, तो इसमें कौन आपका ऐसा है जो प्राकृतिक ईंधन है? तो प्राकृतिक ईंधन जो होता है, देखिए, जो मैनमेड होता है उसको कृत्रिम ईंधन कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा बना बनाया होता है उसको प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। अब वो अलग बात है कि जो नीचे आप निकालेंगे उसी सेम आपका प्रावस्था में आप यूज नहीं करते, उसको आप प्यूरिफाई करते हैं अपने अपने पोटेंशियल और आवश्यकता के अनुसार, तो वह एक अलग बात है। लेकिन जो पेट्रोलियम है वो आप याद रखिएगा, एक आपका प्राकृतिक ईंधन है। क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका प्राकृतिक ईंधन है। ये जो कोलतार है इसमें आर्टिफिशियल वर्किंग होती बहुत ज़्यादा, तो उसका अलग एक फॉर्मेशन होता है। और दो बातें और याद रखिएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन होता है, इसको मित्रों आप प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस क्या होता है कंपोजिशन? ACO प्लस H2, ये आपका वाटर गैस होता है। ऊपर वाला प्रोड्यूसर गैस है, नीचे वाला वाटर गैस है। पूरा रिवाइज करके आप जाइएगा, क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता डियर कहाँ से उठाएगा। और डियर ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करता है? तो पेट्रोल का। अब किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, तो ऑक्टेन नंबर ज्यादा होने से बताता है कि वह एक बेहतरीन ईंधन है।
वह कैसा ईंधन? अच्छा ईंधन। और डियर आगे हमें बताइएगा कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का क्रिएशन करता है ताकि उस फसल को कटने के बाद ज़्यादा आपको उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपका दलहनी फसलें, जितना भी दलहनी फसलें हैं वह अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का क्या करती? क्रिएशन करती। तो जिसके कारण उसके कटने के बाद उनको जो है आराम से कोई भी फसल बोएंगे तो उसमें ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं। आगे डियर और हमें बताइएगा एक तत्व होता है बोरान। बोरान क्या करता है? रोग प्रतिरोधकता को क्या करता है? बढ़ाता है। रोग से लड़ने की शक्ति को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कौन करता है? बोरान। डियर बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हमें आप लोग बताइएगा डियर अग्निशामक में क्या क्या होता है? तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसको CCl4 कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, C से कार्बन और Cl आपका 4 गो है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका CCl4 होता है। इसको पायरीन भी कहते हैं। ये आपका अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये बताइएगा हमें अगर द्रव अमोनिया है तो द्रव अमोनिया का इस्तेमाल प्रशीतक के रूप में यानी कोई चीज को ठंडा करने में किया जाता है। इसलिए जो भी बर्फ बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर अमोनिया बनाने का प्लांट एक लगाया जाता है। और अमोनिया बनाने के लिए एक मेन विधि जो होती है वह हैबर विधि होती है। उसमें नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के कितने अणु? 3 अणु। 3 देखिए इक्वेशन लिखता हूं। नाइट्रोजन का एक अणु मैंने बात किया है आपसे, और हाइड्रोजन के कितने अणु? 3। अच्छा डियर एक बात और जानिएगा, इसको जब आगे लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन तो ये देखिए अब आपका सही है कि गलत? अब बैलेंस है 2 नाइट्रोजन 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन प्लस आपका कुछ हीट भी रिलीज होती। और डियर यहां पर 2 बातें हैं, एक आपका Fe है और एक आपका ब्रैकेट में यमो है। और 200 वायुमंडलीय दाब 200 एटीएम और 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अब यहाँ Fe क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, लेकिन वह अपनी उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रियता यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये यमो आपका उत्प्रेरक वर्धक होता है। ये स्वयं उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, लेकिन यह अपनी उपस्थिति से किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और वायुमंडलीय दाब आपने पढ़ा ही है कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वह 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है आप इसको जानते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें टेम्परेचर में याद रखिएगा। एक तो जब कोई भी टेम्परेचर आपको चेंज करना है केल्विन में तो आप 273 जोड़ेंगे तो आपका केल्विन में जाएगा। और ताप का एसआई पैमाना होता है मित्रों क्या? केल्विन। आप केल्विन से 273 घटाएंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस में जाएगा। और फ़ारेनहाइट में अगर आपको काम करना होगा तो C/5 बराबर F-32/9 पर आप काम करिएगा तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जाएगा, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में आएगा। और एक आपका टेम्परेचर वैल्यू बताइए
जिसमें डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है, तो माइनस आपका 40 बताइएगा। और 3-4 क्वेश्चन और याद रखिएगा। ये आपका टेम्परेचर की बात अगर पूछेगा तापमान का, तो आप याद रखिएगा पानी से संबंधित, पानी जो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी का अधिकतम घनत्व तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 पर। पानी आपका बॉयल होता है किस तापमान पर, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी का क्या होता है, क्वथनांक, यानी इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ता हूं। यूरेनियम का अगर 80% इनरिच वाली क्वालिटी मिलेगी तो उससे परमाणु बम बन जाता है। अब बाकी अगर नाभिकीय रिएक्टर चलाना है तो 20% इनरिच वाला भी हो जाता है, कोई बात नहीं। टेक्सॉल क्या है, तो कैंसर रोधी दवा का नाम है टेक्सॉल। टेक्सॉल एक कैंसर रोधी दवा है। और डियर आगे आपको अगर पूछता है फूलों की खेती क्या है, तो फ्लोरिकल्चर बताइएगा। अगर आपसे कहता है फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं और सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर होता है, याद रखिएगा। और डियर पोमोलॉजी फलों की खेती है, पोमोलॉजी। और डियर मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन। और डियर हार्टिकल्चर जो है बागवानी को कहा जाता है, बागवानी जो करते हैं आप वो हार्टिकल्चर है। क्या है, हार्टिकल्चर। और डियर ओलेरीकल्चर में सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, उसको सोडियम कार्बोनेट बताइएगा। उसमें जल के अणु को और डाल दिया जाता है, उसमें कुछ डाल देते हैं 10H2O या जो भी चीज़ है। मगर आपका वॉशिंग पाउडर का होगा तो Na2CO3 होगा, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन खाने वाला सोडा होगा तो उसमें हाइड्रोजन आपका एक बीच में आ जाता है, ये आपका आता है NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे डियर हमें आप बताइएगा, ये आपका विटामिन ई की कमी से जनन सामर्थ्य में कमी आती है। और डियर जो विटामिन से रिलेटेड रोग हैं वो लगभग आप सभी बता देंगे। और डियर इसके अलावा आप बताइएगा, ये जो आदमी का ब्लड प्रेशर होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या होता है, 80 से 120-80 होता है डियर, सही बताएं। अगर आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अगर पूछता है, आरबीसी आपका रेड ब्लड कार्पुसल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड कार्पुसल, श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे बॉडी में आरबीसी की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम। आगे हमें बताइएगा, मस्तिष्क के अंदर सेरिब्रम का वर्क क्या होता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है कोई चीज को स्मरण करता है। सेरिब्रम का काम होता है कि कोई भी चीज को क्या करना, याद करना, सेरिब्रम फंक्शन है यार। और ये जो रक्त समूह की बात करेंगे तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर में ब्लड ग्रुप जरा देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप मित्रों 4 होता है और आप जानते हैं वो सर्वदाता है और ए भी सर्वग्राही है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, सी नहीं होता है, अरे ए भी होता है और ओ होता है। अब ए है, बी है, ए बी है और ओ होता है। कौन किसको ब्लड अपना दे सकता है? पहली बात, रक्त समूह की जो खोज किया था वह लैंड स्टीनर ने किया था। आप याद रखिएगा, जिस
हाँ डियर, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वह ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वह बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वह सिर्फ ए बी को देगा। जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वह सबको देगा, ओ को भी देगा, ए बी को देगा, बी को भी देगा और ए को भी देगा। आपने देखा ओ से 4 लाइन निकल रही है और ए बी के पास 4 लाइन आ रही है, इसलिए सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है? ए बी। और सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? ओ। याद रखिएगा, ये चार्ट आपका गलत नहीं होगा, आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे। पीएच मान जो होता है वह किसी भी विलयन को अम्ल और क्षारकता को परिभाषित करता है। किसी भी विलयन का पीएच मान, पीएच मान क्या होता है मित्रों? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, सांद्रण। यही आपका पीएच मान होता है ऑफ एनी सॉल्यूशन। आप पीएच मान डियर किसी भी विलयन का 0 से 7 के बीच में, तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। आप पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो क्षार होगा। आप पीएच मान 7 है एग्जैक्ट तो वह उदासीन होता है। और वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? 7.0। आपके रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और डियर यही पीओएच मान को अगर लेकर के बात करेगा तो पीओएच मान उल्टा हो जाता है। 0 से 7 के बीच में है तो क्षार होगा और 7 से 14 के बीच में पीओएच मान है अम्ल होगा और 7 है तो आपका वह उदासीन होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? 31 जोड़ी आपका पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। और आपका पूछता है क्वेश्चन, जरा बताइएगा, अगर कोई मनुष्य हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है मित्रों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? किसमें? फ़ारेनहाइट। थैंक्स जय।